आके विंडो जलाकर हमला कर दिया एक तरह का रात को 2-3 बजे के। एलजी साहब ने दिया था 32 लाख रुपए यहाँ के लिए फंड। काफी फोर्स के साथ वो लोग आए थे, तो इसलिए हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए। भाई यहाँ कोई कब्जा करने तो आ नहीं रहा, यहाँ पे एक आदमी को मोक्ष मिलता है। हजारों डेड बॉडी जलाई गई हैं कोरोना काल में, यहीं पे हजारों। बदबू वगैरह जाती है, कुछ उस तरीके का तो परेशान। वो लोग भी तो मरेंगे, उनके बच्चे भी हैं, सबको मरना है एक न एक दिन। तो हमने कोर्ट में भी दायर करी है, अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे इसके लिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो हम धरना पे बैठेंगे। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बुलडोजर की कार्यवाही लगातार हो रही है, लेकिन सवाल ये कि बुलडोजर जो है अवैध निर्माणों तक चल रहे थे वो तो ठीक था, लेकिन अब बुलडोजर जो है शमशान घाट तक पहुंच चुका है। एक बार ये तस्वीर दिखाइए कि चिल्ला गांव का जो ये शमशान घाट है, बीते रात इस पर बुलडोजर की कार्यवाही हो गई और साफ तौर पर यहाँ पर रात को 3 से 4 बजे के करीब बुलडोजर पहुंचा और उस वक्त जो है यहाँ शमशान घाट के अंदर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये डीडीए की जमीन है और इसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो गया। एक बार तस्वीर दिखाइए कि अभी भी जो लोग हैं वो शमशान घाट के अंदर मौजूद है। किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया, उसे लेकर जो है यहाँ पे पहुंचे हैं, वहां पर उन्हें मुखाग्नि दी जा रही है। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस शमशान घाट को बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। अब स्थानीय लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम हंसराज है और मैं चिल्ले गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा हंस साहब, क्या कहेंगे, ये बुलडोजर चला, कब चला, किस वजह से चला, थोड़ा इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया है हम लोगों को। रात को आके इसको तोड़ा गया है उन्होंने 4-5 बजे के करीब में, सुबह मॉर्निंग में। हम लोग पूरी रात यहाँ पे थे, धरना दिया हुआ था, लेकिन हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं था जिससे कि हम लोगों को पता लगे। और ये हमारा 500 साल पुराना चिल्ले गांव का शमशान भूमि है। हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग थे, बड़े बूढ़े, दादा परदादा, हम लोग 500 साल से इसी को ही वो लोग यूज कर रहे थे और आज हम लोग भी यहीं पे हैं। लेकिन ये गलत किया गया है, सरकार ने आके इसको जबरदस्ती तोड़ दिया है। ये हमारे बड़े बूढ़ों की जमीन है, लेकिन इसको तोड़ा गलत तरीके से गया है। और हम लोग जब डीडीए कह रहा है कि ये हमारी जमीन है और इस पर जो है अवैध तरीके से ये शमशान घाट बनाए, ये डीडीए की जमीन नहीं है। पहली बात तो ये नहरवाई की जमीन है, यूपी गवर्नमेंट की जमीन है। डीडीए का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। डीडीए ने इसको काफी साल पहले लीज पे लिया था, जो उन्होंने उसको रिन्यू नहीं कराया लीज को, तो इसलिए उनसे यूपी गवर्नमेंट ने वापसी ले लिया। जब उन्होंने एक किराएदार को दिया जाता है, रेंट एग्रीमेंट बनता है, उसको आप रिन्यू नहीं कराओगे तो उसको वापसी ले लिया जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये यूपी गवर्नमेंट ने इसको वापसी ले लिया और डीडीए का कोई रोल नहीं है इससे। और हमारा डीडीए के यूपी गवर्नमेंट के साथ में केस भी चल रहा है इससे। लेकिन कोई वही है कि जबरदस्ती आके इसको तोड़ दिया। आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी कल ही बुलडोजर चला, आज जो है यहाँ पर दाह संस्कार भी हो। लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है। हमारे पुरखों की ये जमीन है और हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए कि हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। तो इसके लिए सर आप लोगों ने कोर्ट में चैलेंज नहीं किया? आप लोगों ने प्रूफ एविडेंस वगैरह चैलेंज किया हुआ है, केस चल रहा है, उसके बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ से कोर्ट से ऑर्डर आए हैं, लेकिन हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया। इन लोगों ने एक भी नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं आया। ये बुलडोजर चला कैसे? किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई? ये तो जबरदस्ती वाला सौदा किया हुआ है इन्होंने, आके की जबरदस्ती आके तोड़ दिया रात में। अगर ये कानूनी तरीके से आते तो दिन में भी आ सकते थे, रात में ही क्यों आए ये लोग? महेश गिरी जी थे, उन्होंने 31 लाख का कुछ का इसका फंड कराया था इसको बनाने के लिए सांसद। बस आप जैसों के लिए अब इरांगल में स्टीम इंजन और कार्गो ट्रेन भी दौड़ेगी। ये बना था और अब अभी तोड़ दिया। अब तोड़ दिया गया है बीजेपी सरकार में, और उस टाइम पे उन्होंने ही लोगों ने बनाया था, महेश गिरी जी ने। सर, एक बार जब नेताजी आते हैं तो वो फंड देते हैं बनाने के लिए, दूसरी बार आते हैं तो बुलडोजर। उसी कहते हैं हमें नॉलेज में नहीं है। अगर सरकार जैसे इस शमशान को अगर बंद कर देती है तो फिर चिल्ला गांव के जो लोग हैं वो कहाँ? कोर्ट में केस चल रहा है अभी इसके प्रति जो है, तो कोर्ट का जो निर्णय होगा वो मानेंगे। वैसे तो हमारा जो ये तो कोई अधिकारी, किसी ने कोई बात भी नहीं करी है, कोई अधिकारी आके मिला भी नहीं है किसी तरह से। हाँ, नहीं, किसी से मुलाकात नहीं हुई, सीधा बुलडोजर। बात ही नहीं करी किसी ने। कोई जैसे बात होती है अभी, कोई अधिकारी भी, ये नाम है, कोई बात नहीं है। आके विंडो जलाकर हमला कर दिया एक तरह का रात को 2-3 बजे के, 3 और 4 के बीच में। कोई नॉलेज नहीं, पहले कोई नोटिस नहीं है। वो लोग आए थे, काफी फोर्स के साथ वो लोग आए थे, तो इसलिए हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए। इसको बचाने की बहुत कोशिश की, हम पूरी रात धरने पे बैठे रहे थे,
लेकिन हमसे आके किसी ने कोई बात नहीं करी, ना कोई हम लोगों को किसी ने वो बताया कुछ। और ये नागार्जुन अपार्टमेंट बना हुआ है, इसके कुछ लोग हैं उनको परेशानी है, उन्होंने ही केस डाला हाँ, हुआ है कह रहे कि थे कि सर बदबू वगैरह जाती है, कुछ उस तरीके का कल तो परेशानी। वो लोग भी तो मरेंगे, उनके बच्चे भी हैं, सबको मरना है एक ना एक दिन तो। क्या वो लोग क्या करेंगे उस टाइम पे अपने आप को? हम उन लोगों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे यहाँ पे जलाने की। क्या नाम है? मेरा नाम परवेश है जी। अच्छा प्रवेश भाई, आप इधर ही रहने वाले चुल्ला गांव? भाई जी हमारा गांव है चिल्ला गांव, कम से कम 500 से 700 साल पुराना। और ये हमारा शमशान घाट है, 500 के करीब पुराना है। और डीडीए ने जबरदस्ती करके अभी परसों रात को 4 बजे 3 बजे के टाइम आके, जो कि ना कोई पेपर ना कोई डॉक्यूमेंट्स, आके नहीं और तोड़फोड़ मचानी चालू कर दी, जिसमें पूरा गांव आक्रोश में है। गांव बहुत परेशान है, आप भी देख रहे हो पीछे सारा कुछ। यहीं पे हमारा बड़े बूढ़े सब, मतलब और आसपास के जितने भी नजदीकी एरिया है वो सब यहीं पे आते हैं। अच्छा आप कह रहे हैं कि 500 सालों से हम लोग आते हैं, डीडीए कह रहा है कि ये अवैध है, डीडीए की जमीन है और इस पे जो है अवैध तरीके से ये शमशान घाट। देखो जी, ये डीडीए की जमीन नहीं थी, ये हमारे खेत थे, हमारे पूर्वजों के खेत थे। आज से नहीं है, कम से कम 400-500 साल से पुराने से है। लेकिन कुछ नहरबाई में, कुछ डीडीए में ऐसे करके इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। पहली बात तो रात के 4 बजे 3 बजे का क्या मतलब होता है? अगर डीडीए की जमीन है तो फिर वो मॉर्निंग में आके, दोपहर में आके, खुलेआम आके करके करते ना ये हरकत। तो ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। आशंका थी कि ये इस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती नहीं है? नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं थी, ना ऐसा कोई पता था किसी को भी गांव बस्ती में। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, कोई नोटिस नहीं दिया। अचानक से आके रात को 4 बजे उन्होंने ये कार्रवाई करी है और ये बिल्कुल निर्धारित है। अच्छा देखिए, अभी यहीं पे मैं बात कर रहा था, कह रहे थे कि एक नेता जो थे उन्होंने फंड दिया था 32 लाख रुपए का, अभी जो है अब ऐसा है, एलजी साहब ने दिया था 32 लाख रुपए यहाँ के लिए फंड, बाकायदा। इसमें अभी बहुत काम भी हुआ है, पीछे भी बनवाया, और एलजी साहब के उसी से आदेश अनुसार से 32 लाख रुपए लगे हैं फंड। ये डॉक्यूमेंट्स में भी है, सब कुछ है। ये हमने कोर्ट में भी दायर करी है, अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे इसके लिए। और अपनी ही गवर्नमेंट, अब जैसे बीजेपी आई, बीजेपी वालों ने आम आदमी के वो माध्यम से करके और ये गलत काम करा है कि भाई ये आम आदमी के उसमें था, तो ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि भाई देखो, सबके लिए, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे गांव के लिए नहीं है, ये हमारे जितने भी आसपास का क्षेत्र है, 5-6 किलोमीटर, सब यहीं पे आते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जैसा शमशान घाट था ऐसा का ऐसा ही रहे, इसमें कोई गलत काम ना करे। भाई यहाँ कोई कब्जा करने तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे एक आदमी को मोक्ष मिलता है, तो ये बिल्कुल। हजारों डेड बॉडी जलाई गई यहाँ पे कोरोना काल में। अच्छा यहीं पे यहीं पे हजारों डेड बॉडी जलाई गई हैं। हमने ही सहयोग करा, पैसा सब हमने लगाया। कोरोना काल में हजारों डेड बॉडी रोड पे थी, वो उनका हमने ही अंतिम संस्कार करवाया, हमने ही पैसे लगाए। कहने आया और ये नहीं बताने आया कि ये जगह अब किसी को ये नहीं दिखा कि ये यहाँ पे मतलब शमशान घाट है, तब किसी को नहीं दिखा कि हाँ भाई यहाँ बाहर रोड पे, ऑन रोड बता रहा हूँ मैं, ये देखो पीछे हाईवे आपके, ये बॉर्डर है नोएडा का, यहाँ पे हजारों बॉडी नोएडा से भी छोड़ के जा रहे थे वैसे ही। और हमने अपना कर्तव्य करा कि यहाँ पे अंतिम संस्कार करा उन लोगों का। और ये एक दिन की बात नहीं थी, रोज कभी 20, कभी 50, कभी 60, ऐसे रोज बाहर से उठाए, अंतिम संस्कार करा, आराम से उनको विदाई करी, अपने पैसों से अपने सब सेवा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारे पूर्वजों का है, इससे हमारी पूरे समाज की और पूरे क्षेत्र की आस्था को बहुत ठेस पहुंच रही है। अगर ऐसे नहीं होगा तो हम धरना पे बैठेंगे अब। तो देखिए ये साफ तौर पे सवाल है, लेकिन ये दिखाइए एक बार कि ये जो है सरकारी फंड से लगाया गया है, और इधर अगर आप सामने देखें तो सामने किस तरीके से तोड़फोड़ कर दिया गया। यानी कि सवाल ये कि एक तरफ जो है जहां एलजी साहब फंड देते हैं, मोटा पैसा देते हैं,